अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि राहत तंदूरी साहब की चंद दिन पहले वफात हो गई है हिंदुस्तान में। और उन्हें उस वक्त जब हस्पताल ले गए, उन्हें कोरोना वायरस की जब तशखीस हुई, उसके बाद उन्हें दो दफा हार्ट अटैक हुआ और वो जानवर ना हो सके, उनकी वफात हो गई। और जब वो अस्पताल जा रहे थे, उन्होंने अपने मदाहों से ये कहा था कि आप बार बार फ़ोन ना करें, मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी इतला देता रहूँगा। मगर खुदा ताला को जो मंजूर था, वो अस्पताल में गए और उन्हें दो हार्ट अटैक हुए, जिसके बाद उनकी वफात हो गई। और ये बताते चले, अंदौर ही में वो अस्पताल था जिसमें उनकी ट्रीटमेंट हुई। और राहत तंदूरी साहब ने 70 साल की उम्र पाई। और 1950 में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने इब्तदाई तालीम अंदौर ही से हासिल की थी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी वहीं से की, और ये सूरत हाल थी उनकी। और इब्तदाई ज़िंदगी में उन्होंने तकरीबन 10 साल काफ़ी मुश्किल गुजारे। फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ उनके हालात बेहतर होते चले गए। और सारी ज़िंदगी उन्होंने, जब हिंदुस्तान में, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से कुछ मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, और उन तमाम मजालिम का नक्शा वो अपनी नज़मों में, वो शायराना अंदाज में बयान भी करते थे, लिखते भी थे। और इसके अलावा उन्होंने फिल्मी गाने भी लिखे। और उनकी देखा जाए तो उनके मदाह जो अभी तकरीबन करोड़ों में हैं, उनके चाहने वाले जो उनकी नज़में बहुत शौक से सुनते थे, जिनमें जवान भी थे, औरतें, मर्द और बच्चे, सारे उनका जो एक ख़ास महसूस अंदाज होता था मुशायरे में कलाम पढ़ने का, उससे बड़े महसूस होते थे। हमारी सब की यही दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। उनके चंद एक शेर जो मैं अपनी ज़बान में पढ़ के सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। वरना उनका तो अंदाज़ एक मुनफरिद अंदाज था, जो हर शायर का एक मुनफरिद अंदाज होता है, इनका एक अपनी अंदाज होता था। और वो पढ़ते थे, और उनके पढ़ने का अंदाज और उनका जो कलाम होता था, उसमें वो जो महफिल में एक जान डाल देते थे। और लोग बड़ी दूर दूर से आके उनके कलाम सुनते थे। और इसी तरह अगर आप दोस्तों को याद दिलाते चलें कि हिंदुस्तान में जब वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बर्बरियत अख्तियार करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जब वो नज़में लिखते थे, नज़्म की सूरत में वो सारे सूरत हाल की वो तस्वीर खींच देते थे। उसके बरअक्स उन्हें आज से चंद साल पहले उन बेचारों को हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से निशाना बनाया गया था। उनका चेहरा, उसे उसके ऊपर कालक मली गई थी। हालांकि ये एक नामवर शायर थे, एक वकार है, हिंदुस्तान का वकार थे, इज्जत थी, मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान को ये चीज़ें रास नहीं आती। और जब कम से कम जब इंतहा पसंदी भी आते हैं, तो जो और मुख्तलिफ जो फिल्म एक्टर होते हैं, जो वो जिनका काम ही सिर्फ आवाम को खुश करना होता है, चाहे वो किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हो, उनके ख़िलाफ़ ही इंतखा पसंदी पे वो आ जाते हैं। और इसी तरह सारी ज़िंदगी इन्होंने भी मुसलमान होने के नाते बहुत सारी मुश्किलात का सामना हिंदुस्तान में करना पड़ा, मगर उसके बावजूद ये अटल थे। और ये कहते ये हिंदुस्तान हमारा भी है, हमारा भी इसके ऊपर हक है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ नज़मों भी में भी इसका जिक्र किया। मैं इनके वैसे चंद एक अशार आपको सुना देता हूँ। यकीनन दुनिया तो इनके शेरों को जानती है, सुना हुआ है। वो बैर दुनिया से कबीले से लड़ाई लेते, बैर दुनिया से कबीले से लड़ाई लेते, एक सच के लिए किस किस से बराई लेते, एक सच के लिए किस किस से बराई लेते। उसके बाद वो दुनिया के इस तरह में नक्शा खींचते थे अपने शेरों में, दिलों में आग, लबों पर गुलाब,
رکھتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں سب اپنے چہروں پر سب اپنے چہرے پہ دورے نقاب رکھتے ہیں دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم پھر کہتے ہیں شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے آندھی سے کوئی کہہ دے اپنی اوقات میں رہے آندھی سے کوئی کہہ دے اپنی اوقات میں رہے وہ جو بھی کہانی ہوتی تھی نا اس کا مضمون اپنے شعروں میں کہہ دیتے تھے اس پیارے انداز سے کہتے تھے کہ وہ عام عوام الناس کو بھی سمجھ آ جاتی تھی ہماری تو یہی دعا ہے کہ راحت اندوری صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور اسی طرح کے شاعر اللہ تعالیٰ کرے اور بھی دنیا میں پیدا ہوتے رہیں اور اسی طرح اپنے وطن کے نام کو روشن کرتے چلے جائیں السلام علیکم